Hello and welcome, friends. So, today we are discussing the types of bills, their procedures. This will be the first part of the video. Next part में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ हाउस को डिस्कस करेंगे और उसकी रिलेशनशिप विद द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. There are major five types of bills. The first one is public bill, second is private bill, ordinary bill, financial bills, and the amendment bill. पब्लिक बिल इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट मिनिस्टर ओनली. इसके लिए 7 डे का नोटिस पीरियड रिक्वायर होता है. इसको कंसर्न डिपार्टमेंट या लॉ डिपार्टमेंट ड्राफ्ट करता है और इसका हाई चांस होता है टू बी पास्ड बिकॉज द मिनिस्टर रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस इन द हाउस. नाउ द प्राइवेट बिल इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द प्राइवेट मेंबर. इसके लिए 1 मंथ नोटिस पीरियड रिक्वायर होता है. दैट मेंबर विल ओन ड्राफ्ट हिज हर बिल. इसका जो ड्राफ्ट होता है वो उसी मेंबर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. इसके लेस चांस होते हैं टू बी पास्ड, इंट्रोड्यूस्ड और डिस्कस्ड ओनली ऑन फ्राइडेज. मतलब इसका इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन फ्राइडेज को ही होता है. द नंबर ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन कैप्ड टू 3 पर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब पर सेशन में 3 से ज़्यादा प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते. सिंस 1952 अब तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैज़ बिकम लॉज, जिसमें कुछ एग्जांपल्स है इंडियन पीनल कोड अमेंडमेंट बिल बाय द चमन लाल इन द राज्यसभा, हिंदू मैरिज अमेंडमेंट बिल 1956 बाय द सीता परमानंद इन राज्यसभा, एंड द वुमेन्स एंड चाइल्ड्स इंस्टीट्यूशन लाइसेंसिंग बिल 1954 बाय कमलेदु माती शाह इन लोकसभा. नाउ द ऑर्डिनरी बिल्स, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करता है. इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा. इसके लिए कोई प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है प्रेसिडेंट की. इट कैन बी पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है, मतलब 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग. बोथ हाउसेस मस्ट पास दिस बिल. ठीक है, इसमें सिंपल जो प्रोसीजर होता है बिल का वो फॉलो किया जाता है. प्रेसिडेंट एसेंट इज रिक्वायर्ड अनकंडीशनली. मतलब इसमें प्रेसिडेंट अनकंडीशनली अपना एसेंट दे सकता है या फिर विदहोल्ड कर सकता है या फिर इसे रिटर्न कर सकता है फॉर द रिकंसिडरेशन. Now the financial bills, it involves expenditure from the consolidated fund of India but are not money bills. It requires the president's recommendation for the introduction. ठीक है, फाइनेंशियल बिल्स के लिए हमें प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है और इसमें बेसिकली वो बिल्स होते हैं जो रिलेट होते हैं एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ओके, फाइनेंशियल बिल्स आर द टू टाइप्स एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फर्स्ट है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए. This includes any bill that deals with any of the matters listed in the Article 110 but also includes other matters beyond those specified in the Article 110. तो हमारा आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है, तो ये मनी बिल से रिलेटेड मैटर्स को भी इंक्लूड करता है द फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए, और उससे कुछ फर्दर टॉपिक्स को भी ये इंक्लूड करता है. सेकेंड कैटेगरी है द फाइनेंशियल बिल कैटेगरी बी. दिस इंक्लूड्स एनी बिल दैट इज इफ इनेक्टेड वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. मतलब अगर वो बिल इनेक्ट हो जाता है तो उसके कारण कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ एक्सपेंडिचर फॉर्म होगा, बट डज नॉट सोलली डील विद द मैटर्स लिस्टेड इन द आर्टिकल 110. लेकिन ये आर्टिकल 110 के अंदर जो लिस्टेड टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड नहीं है. ओके, now let's look into the money bill. It can only be introduced in Lok Sabha only. मतलब ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता. It can only be introduced by the minister, not by the member of parliament. ठीक है, ये केवल मिनिस्टर जो गवर्नमेंट में होते हैं वही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड. मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है. तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. नाउ आर्टिकल 110 बताता है डेफिनीशन ऑफ द मनी बिल्स. इट ओनली डील्स विद द डेफिनीशन ऑफ द बिल मनी बिल बट नॉट डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ द मनी बिल्स. A bill is deemed a money bill if it deals solely with the matters specified in the Article 110 Clause 1 such as imposition, abolition, remission, alteration or regulation of taxes, borrowing of money by the government, etc. The Speaker of the Lok Sabha has the final authority to decide whether a bill is money bill or not.
So this particular statement is mentioned in Article 110, not in Article 109, which talks about the special procedure of the money bills. But Article 110 deals with the definition of the money bills. Understood? Next is Article 109, which deals with the special procedure in respect of the money bills. So money bills can only be introduced in the Lok Sabha, as I have said earlier, in the House of the People. After passing in the Lok Sabha, if it sent to the Rajya Sabha, to the Council of States, which cannot amend but can recommend amendments. Okay, it can only recommend some suggestions. The Lok Sabha can either accept or reject these recommendations. If the Rajya Sabha does not return the bill within 14 days, it is deemed passed by the both houses. मतलब अब राज्यसभा ने अगर कोई रिकमेंडेशन दी है तो लोकसभा इज़ फ्री टू चूज़ कि वो उसे एक्सेप्ट करेगी या उसे रिजेक्ट करेगी। और राज्यसभा अगर डिले करता है तो विद इन 14 डेज अगर वो उसको वापस पास करके या कुछ भी रिकमेंडेशन के लिए वापस भेजता है तो वो कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज वो उस हाउस से पास्ड कंसीडर किया जाएगा आफ्टर द 14 days. So as we have studied, Rajya Sabha cannot amend, only suggest recommendations. It must be passed by the Lok Sabha and receive the President assent and no joint sitting provision regarding this. मतलब मनी बिल से रिलेटेड कोई भी ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट प्रोरोग नहीं कर सकते. There is no provision in the constitution of joint sitting for the money bills. Now let's discuss the financial bill category A. Article 117 clause 1 deals with the financial bills category A. These bills contain provision regarding matters specified in Article 110 dealing with the money bills but also include other matters. Such a bill can be not be introduced in parliament without the president recommendation. मतलब इसके लिए president की prior recommendation require होती है. Like money bills, financial bills of the category A can only be introduced in the लोक सभा. यानी फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए के जो होते हैं वो केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं. कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 117 क्लॉज 1. नाउ द फाइनेंशियल बिल कैटेगरी बी. आर्टिकल 117 clause 3 deals with the financial bills category B. These bills contain provisions that involve expenditure from the Consolidated Fund of India but do not contain solely the matters specified in the Article 110. These bills also require the President recommendation for introduction. Unlike money bills, financial bills of category B cannot be introduced in only one house. It can be introduced in either house of the parliament, either in the Lok Sabha or in the Rajya Sabha, provided the president recommendation is obtained. मतलब president recommendation इसके लिए भी required है. Now let's discuss the differences between money bills and financial bills. So money bills can only be introduced in the Lok Sabha while the financial bills can be introduced in either house of the category B only. Role of the Rajya Sabha. Money bills must be sent to the Rajya Sabha for its recommendation, which the Lok Sabha can accept or reject. The Rajya Sabha must return money bill within 14 days. But the financial bills follow a regular legislative process in both houses, with both houses having the power to amend. President's recommendation. Both money bills and financial bills require the President's recommendation before introduction. Okay. Now let's discuss the stages of passing a bill in the parliament. First reading. Introduction of the bill. No debate on the bill at this stage. Second reading. General discussion on the bill. Detailed examination of each clause of the bill in the committee. Consideration of the report of the committee and further debate. Now the third reading. Debate on the final form of the bill as it emerged for the committee and the voting on the bill. So the voting on the bill is particularly held on the third reading of the bill. ठीक है, this is the main point in this particular slide. Now bill is sent to the other house. The bill follows a similar procedure in the other house. If it is started in the Lok Sabha, it goes to the Rajya Sabha and vice versa. Assent by the president. The bill is presented to the president for the assent after being passed by the both houses. Upon receiving the president assent, the bill becomes an act and is a law. This is the simple procedure for passing a bill in a parliament.